और इन लोगों का तो ये कहना है, क्योंकि ये करहल से जुड़े हुए लोग हैं, करहल सीट जहां से अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, जो एसपी सिंह बघेल हैं, वो पहले यहीं थे, इनके नेता थे, 3 बार सांसद रहे यहाँ। तो वो कह रहे हैं कि हमारे उस नेता को हम जानते हैं कि वो किस तरह के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और गुंडों के प्रति बड़ी सख्त है। और इसलिए इन लोगों ने मुझे एक राज की बात बताई कि हम भी वहां जो हमारे रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि यादव भी अब समाजवादी को वोट नहीं देगा करहल सीट पर। तो इनके आधार पर, इन लोगों के विचारों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि करहल सीट से भी अखिलेश यादव हार रहे हैं। ये जो है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और मैं इस समय उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में हूं। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी जनता है जो वोट डालने के बाद यहाँ आई है, और हम लोगों ने इनसे बात की है। तो ये फिरोजाबाद शहर वो शहर है जो चूड़ी के लिए जाना जाता है, चूड़ी के व्यापार किए जाते हैं यहाँ पर। और इन लोगों से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस जिले की 5 सीटें हैं, जिसमें टूंडला, जसराना, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद और सिरसागंज, ये 5 सीट इन लोगों के अनुसार अगर बात माने, क्योंकि इनमें बहुत लोग ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, वोट डालने के बाद यहाँ आए हैं, और इन्होंने बताया है कि ये जो 5 सीट हैं ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं। इससे जो है ये एक मैसेज जा रहा है। ये तीसरे फेज में ये कहा जा सकता है कि ये जो लहर है, आपको बता दूं, ये कभी समाजवादियों का एक गढ़ कहा जाता था इस क्षेत्र में, कि उन्हीं का गढ़ रहता था। लेकिन फिरोजाबाद की जनता ने बताया कि यहाँ जो 5 साल पहले योगी शासन आया, उसके बाद जो यहाँ फ्लाईओवर बने, जो रोड बनी, शहर के अंदर जाम रहता था। और ये कहते हैं कि यहाँ क्योंकि फिरोजाबाद में चूड़ियों के व्यापारी हैं, आए दिन लूट हो जाया करती थी, लोग इनसे दुकान से पैसे छीन के ले जाया करते थे, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, यानी गुंडागर्दी के लिए भी ये फिरोजाबाद जाना जाता था। लेकिन जब से योगी सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, ये लोगों को प्रभावित किया उस क्षेत्र, उस बात ने, और जो विकास हुआ, इसके बाद ये कहते हैं कि हमारा व्यापार में भी तरक्की हुई। और इन लोगों ने एक बात और रहस्य जो बताई है कि फिरोजाबाद के जो चूड़ी के काम में, उद्योग में लगे हुए हैं, उन मजदूरों की जो दिहाड़ी है उसमें भी बढ़ोतरी की गई। और ये सबसे बड़ी बात योगी शासन के बाद हुई कि उन मजदूरों के लिए 8 घंटे का ड्यूटी आवर तय किया गया, जो पहले तय नहीं था। मतलब लोग 12-12 घंटे इनसे ड्यूटी लेते थे, शोषण हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था। और पहले की सरकारें इन उद्योगपतियों से पैसे लेकर के इनको मरने के लिए छोड़ देती थी। और आज की डेट में योगी सरकार आई तो इनके स्वास्थ्य का ध्यान किया गया, क्योंकि प्रदूषण होता है उस उद्योग में, तो इनके स्वास्थ्य की भी चिंता की गई, इनके सबके चेकअप किए गए, वैक्सीन दिया गया इनको। और ये कह रहे हैं कि हमको जो इलाज सरकार की तरफ से मिला उससे, और 2 बार का जो राशन है, क्योंकि कोविड का जो टाइम चला कोरोना का, अगर उस कोरोना काल में इनको 2 बार राशन नहीं मिलता तो ये कह रहे हैं कि हम गरीब तो भूखे मर जाते। ये इनको योगी जी ने अन्नदाता बनकर इनके लिए इनके मदद की, और ये कहते हैं कि योगी जी हमारे लिए पिता तुल्य हैं। वो जैसे माँ और बाप अपने बच्चों को पालते हैं, ऐसे योगी जी ने फिरोजाबाद की जनता को, गरीब जनता को, क्योंकि यहाँ बड़े उद्योग नहीं है, चूड़ी का उद्योग करने वाले भी लोग छोटे उद्योगपति हैं, ये छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोग, गरीब जनता, ये कहते हैं कि योगी जी का जो हमें वो सहारा मिला, उसके कारण हम उनके कायल हैं। और ये तो ये कह रहे हैं कि हम तो अगले जितने दिन योगी जी रहना चाहें, जब तक योगी जी रहेंगे, अगली बार भी सरकार उन्हीं की बनेगी। हाँ, तो ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दूं, फिरोजाबाद वो शहर है, यहीं से जो 5 सीट है उनका रुख तय होता है। मतलब फिरोजाबाद की जो हवा है वो इन 5 सीट पर, जो मैंने बताया, टूंडला, ये जरसाना, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद और सिरसागंज, इन सीटों का भविष्य, क्योंकि यहां से राजनीति जो चलती है वो मैसेज पूरे जिले में जाता है, तो पूरे जिले की नजर रहती है। और यहाँ जो फाइट में है इस समय, वो फाइट तो दिखाई नहीं दे रही। लोगों का कहना यह है कि बीजेपी ही यहाँ आगे तक आती रहेगी। और लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरह से मकान मिले हैं, योगी सरकार की तरफ से मकान दिए गए, उज्ज्वला गैस दी गई और पेंशन मिल रही, हमें ऐसे वृद्ध मिले। हाँ, ये कह रहे 5 पुल बनवाए यहाँ पे,
और पेंशन मिल रही है लोगों को, वृद्धों को पेंशन मिल रही है। एक बहुत बाबूजी थे, भावुक हो गए कहते हुए कि मुझे जो है पेंशन दी गई सरकार की तरफ से और मुझे 2 बार राशन मिला, मेरी इससे ज़्यादा मदद और क्या होगी। और इन्होंने ये भी बताया कि जब अखिलेश की सरकार थी उस समय तो वो राशन आता ही नहीं था, राशन डीलर बेच के खा जाया करते थे, वो मिलता नहीं था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया करता था। और जो गुंडे मवाली हैं वो जब लूटपाट करते थे तो ये कह रहे थाने में जाया करते थे तो उनकी कोई सुनवाई भी नहीं करता था, थाने में गुंडों की सुनवाई होती थी। तो ये आज परिवर्तन है जिसके कारण ये फिरोजाबाद जिले की जनता योगी जी को जिताने में लगी हुई है। और देखिए कितनी भीड़, ये सुबह सुबह से लगे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं वोट डालने के लिए। और ये सब ये कहा जा सकता है फिरोजाबाद जिले में ये टूंडला की बचगांव सीट है जहां इस समय मैं खड़ा हूं। और हमारी जो इन लोगों से बात हुई, हमने कहा देखते हैं कि यहाँ जो है क्या, क्योंकि हम जब फिरोजाबाद में थे जो चूड़ी के लिए माना जाता है, जाना जाता है, वहां बताया गया कि जिले की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आती दिख रही हैं। लेकिन हम यहाँ टूंडला में पहुंचे हैं क्योंकि टूंडला विधानसभा में एक सीट है बचगांव, तो हमने इन लोगों से बात की। और यहाँ आने के बाद जो मुझे इन लोगों ने बताया, उन्होंने कहा कि यहाँ जो फिरोजाबाद से यहाँ तक आने का रास्ता था वो रास्ता पहला ठीक था तो बुलडोजर चलाकर उसको खोद दिया गया, ऐसा पिछली सरकारों में होता था और उन रास्तों पे लूटपाट हो जाया करती थी, पुलिस थाने में कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये लूटपाट का यहाँ मुख्य रूप से मुद्दा था, रास्ता सड़क ये मुख्य रूप से मुद्दा था और इसको लेकर के लोगों में आक्रोश था। और इन लोगों का कहना है कि जब योगी सरकार आई तो यहाँ विधायक के माध्यम से जो खबर पहुंची सरकार तक, ये सरकार ने सड़क भी चौड़ी की इनकी और वो स्मूथ इतनी है कि हम खुद गाड़ी चला करके उस पर आए हैं। हमने देखा जैसे दिल्ली की सड़कें होती हैं इस तरह की सड़कें यहाँ हैं और लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से हम आए थे। तो यहाँ इनका ये कहना है कि 90% जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है टूंडला सीट की। 10% जो जनता है वो कहते हैं कि वो अदर वोटों में बटी हुई है, अदर पार्टियों में। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम जानते हैं कि ये समाजवादियों का गढ़ रहता था और वहां ऐसी स्थिति आना, युवा, हमने युवाओं से बात की, युवा वर्ग सारा योगी जी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और उनका ये कहना था कि जो योगी के राज में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां मिली उसमें रिश्वतखोरी नहीं चली, पहले की सरकारों में बिना रिश्वत नौकरी लगती नहीं थी। और इसलिए युवाओं का कहना यह है कि हमें एक उम्मीद जगी है कि जब दोबारा योगी जी आएंगे तो और युवाओं का भी नौकरी में नंबर आएगा, पुलिस में भर्ती होंगी, टीचर की वैकेंसी है, जो लाखों वैकेंसी अभी बची हुई है उस पर इन गरीबों को ये एक आस जगी है कि कोई सरकार ऐसी आई है जहां ईमानदारी से नौकरी लगने के चांस हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग कह रहे हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में लोगों को मकान मिले हैं, जिनको नहीं मिले वो अगली सरकार में मिलने की उम्मीद है। जिसी तरह शौचालय के लिए पैसा मिला तो लोगों कहते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में मिला है, लेकिन जो लोग रह गए उनको अब ये उम्मीद है कि दोबारा योगी जी अगर आ गए तो हमारा भी नंबर आएगा। ये बहुत बड़ी बात, ये विश्वास, ये योगी जी के ऊपर विश्वास जताया गया है। और इन लोगों का तो ये कहना है क्योंकि ये करल से जुड़े हुए लोग हैं, करल सीट जहां से अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, जो एसपी सिंह बघेल हैं वो पहले यहीं थे, इनके नेता थे, 3 बार सांसद रहे यहाँ, तो वो कह रहे हैं कि हमारे उस नेता को हम जानते हैं कि वो किस तरह के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और गुंडों के प्रति बड़ी सख्त है। और इसलिए इन लोगों ने मुझे एक राज की बात बताई कि हम भी वहां जो हमारे रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि यादव भी अब समाजवादी को वोट नहीं देगा करल सीट पर। तो इनके आधार पर, इन लोगों के विचारों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि करल सीट से भी अखिलेश यादव हार रहे हैं। ये जो है लोगों की एकता है और योगी जी में विश्वास है। योगी सरकार में जो आस जगी है, लोग, योगी जी ने आस जगाई है लोगों की कि अगर योगी जी आएंगे तो विकास होगा, योगी जी आएंगे तो लोगों को संरक्षण मिलेगा, योगी जी आएंगे तो लोगों को, मुझे फिरोजाबाद में कुछ लोग कह रहे थे, गरीब लोग थे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे, वो कह रहे थे महीने में 2 बार जो राशन मिला है अगर हमें ना मिला होता तो हम तो भूखे ही मर जाते। तो ये गरीबों से पूछिए कि वो महीने में 2 बार मिलने वाले राशन की कीमत क्या है। तो इसलिए लोगों का जो साथ है, इस बार कह रहे हैं जातिगत समीकरण टूट चुका है। जो बसपा का कोर वोटर था, जहां मैं खड़ा हूं,
यहाँ बहुत सारे ऐसे इनमें से लोग हैं जो बसपा को वोट देते थे। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कह रहे समाजवादी को वोट देते थे, लेकिन पहली बार वो बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। तो ये है जो योगी बाबा जी ने कहा था 80-20। आज समझ में मुझे यहाँ आकर हुआ है कि 80-20 का योगी जी का मतलब क्या था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 80% उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है, 20% वो है जो गुंडा मवाली गुंडावाद लूटपाट इस तरह के लोगों में विश्वास रखते होंगे। और अभी जो हाल ही में जो कल खबर आई कि आतंकवादी पकड़े गए थे गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट के, और अखिलेश शासन ने उन आतंकवादियों के केस वापस लिए थे। इसके बाद ये पढ़े लिखे लोग हैं जो युवा, इन्होंने इस बात को समझा। ये देखिए इन्होंने बड़ी संख्या में, मतलब वोटर भी यहाँ 90% निकल करके घर से बाहर आया है, और इनका कहना है कि 90% वोट यहाँ पड़ेगी।